तो सेल्फ पे आप वर्क करते हैं, सेल्फ के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो हमेशा आप ग्रोइंग स्टेज पे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे पर आपका एक विश्वास रहा और आपने मुझे आज पैनल अटेंड करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट थैंक यू बोलूंगी विनय सर को, क्योंकि वो हम सभी के मार्गदर्शक हैं और आज की डेट में जो भी चीजें हमसे हो पाती हैं, जिन चीजों को हम कर पा रहे हैं, हमारे जो भी टारगेट्स हैं ब्रेक हो पाते हैं, वो सिर्फ हो पा रहे हैं हमारे ग्रेट गुरु विनय सर की थ्रू। क्योंकि आज की डेट में कहते हैं कि लाइफ में एक एक गुरु मिलना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी को आइडल नहीं मानेंगे, आप किसी के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप कई सारे लोगों का एग्जाम्पल्स देखेंगे कि उन्होंने, जितने सक्सेसफुल पर्सन थे, उन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी एक इंसान को अपना गुरु माना और उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलने का काम किया। और वैसे ही हमारे विनय सर हैं कि हमेशा हमेशा हम लोगों को गाइड करते हैं और बताते हैं कि किन चीजों पे कौन सा आपको पाथ गेन करना है, कौन सी चीजें आपको निग्लेक्ट करनी, कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, कहाँ ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। वो टाइम टू टाइम हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। और वही रीजन है कि आज की डेट में रैंक्स ब्रेक होती हैं, फॉरेन टूर अचीव होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और थैंक यू बोलेंगे कपिल सर को, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट रहता है कपिल सर का बस्ती टीम के लिए। और थैंक यू बोलेंगे अपनी पूरी एंटायर टीम के को, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से, आप सभी का जो सहयोग, जो रोल है, क्योंकि बस्ती की टीम सिर्फ अलका की वजह से नहीं जानी जाती है। बस्ती की जो टीम है, बस्ती के जितने हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी वजह से जानी जाती है। तो आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरह से और हार्ड वर्किंग लीडर हैं। तो मैं थैंक यू सब सो मच बोलूंगी अपनी प्यारी सी लवली सी एंटायर टीम को। अब आते हैं हम अपनी छोटी सी प्रोफाइल के ऊपर कि कैसे हमने बिजनेस को प्लग किया, आज की डेट में क्या क्या चीजें संभव हो पा रही हैं, क्या चीजें मुझे और बेहतरीन करने का प्रयास मिल पाता है, क्या चीजें मैं और ज्यादा सीख पा रही हूँ। छोटा सा प्रोफाइल अपना शेयर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे टू द टॉपिक पे। तो वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स, और मेरा नाम है अलका निषाद। बाय प्रोफेशन से अगर बात की जाए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यानी कि जिसको लोग पटवारी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, ऐसी बहुत सारी टाइटल्स से संबोधित किया जाता है, वैसे ही उसी पोस्ट पे हम वर्किंग है। और नियर अबाउट 9 साल हो गए हैं मुझे वर्क करते हुए। और टियान्स में बाय डिफॉल्ट आए थे, क्योंकि सिर्फ लीवर के इश्यूज को ठीक करने आए थे। बट कहते हैं कि हम आते तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जब कहते हैं जिस व्यक्ति की चाह होती है उसको राह कहीं ना कहीं मिल जाती है। और वैसे ही मेरे साथ हुआ कि जब चाह आपकी असीमित होती है, तो आपको ऑटोमेटिक भगवान कोई ना कोई ऐसा डायरेक्शन दे देता है, जिसके थ्रू आप उसको, अगर आप प्लग राइट टाइम पे, आप उस राइट पाथ को आप अगर वो करते हैं और उस पर अगर चलने का प्रयास करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ होनी पॉसिबल हो पाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी रहा। और आज की डेट में बीएल रैंक है मेरी, और बहुत ही जल्दी पूरा टारगेट जो बना रखा है वो गोल्ड लाइन का बना रखा है। उसके बाद में अगर बात की जाए, तो लगभग 5 से 6 कंट्री विजिट कर चुके हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे और आपके साथ में ऐसा हो, जो व्यक्ति कभी एसी कार में या एसी ट्रेन में सफर करने की जिस जो ना सोचता हो, और उसको अगर प्लेन की यात्रा मिले, तो आप सोचो कैसा फील हो रहा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता है एक साधारण इंसान के साथ? नहीं हो पाता है मेरे दोस्त। हमने कई ऐसे लोगों को देखा जो पूरी जिंदगी, जिन्होंने पैसा तो भले खूब कमाया, लेकिन जैसे ही अपनी इच्छाओं को पूरी करने की बात आती थी, वो सेक्रीफाइस कर जाते थे। उनको लगता था कि, इवन मेरे साथ भी ये था, कि अगर हम कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते थे, पूरी रात हम सर्च करते थे, बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन देखते थे। फिर क्या होता था कि जब खर्चे पे बात आती थी, तो लगता था यार ये 20-50 हजार रुपए बचा करके कोई नया काम कर लेंगे, और रहने दो फालतू में घूमना, फिर कभी घूम लिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो इच्छाएं होती हैं, अगर आप उसको चाहते भी हो पूरा करना, तो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। आप सोचते हो कि उस पैसे को बचा करके हम कुछ और नया काम कर लेंगे, कुछ बड़ा कर लेंगे। और ऐसे ही सभी के साथ होता है। मैक्सिमम जो एक नॉर्मल मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा, उस हर एक इंसान के साथ ये चीजें होती हैं। कि एक तो पहली चीज की मैंने देखा है और पर्सनल भी मैंने फील किया है, कि हर व्यक्ति के सपने हैं। चाहे वो सपने, कहते हैं कि सपने जो होते हैं वो परिस्थितियां नहीं देखते हैं। आप गरीब हो, अमीर हो, कोई किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी समुदाय के हो, आप ग्रामीण परिवेश के हैं, आप शहरी परिवेश के हैं, मैटर ये नहीं करता है कि आप, लेकिन सपने हर इंसान के हैं आज की डेट में। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करे। हर व्यक्ति चाहता है कि वो देश विदेश की यात्राएं करे। हर व्यक्ति चाहता है उसके पास एक लग्जीरियस सी कार हो।
हर व्यक्ति चाहता है कि उसको टाइम टू टाइम उसको सम्मान दिया जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके कार्यों के लिए उसको प्रशंसा मिले। लेकिन क्या रियल में ऐसा हो पा रहा है? जिस भी सेक्टर में आप प्लग हो, टियान्स को छोड़ के, क्या रियल में ऐसा हो पाता है कि आप ये चीजें चाहते हैं और आपको वो चीजें मिल पा रही हैं? आई थिंक किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो पाता है कि आप जिन चीजों को एक्सेप्ट करते हो, जो चीजें सोचते हो, वो आपको मिल पाती हो। आप देखेंगे कई ऐसे बच्चे मैंने फील किया कि जो पढ़ने में तेज थे, जो चाहते थे जिंदगी में कुछ करना, कुछ बनना, लेकिन जब उनके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो वो पढ़ाई नहीं सही से कर पाए। उन्होंने सोचा था कि दुनिया घूमने का एक बड़ा सपना लिया, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी आ गई कि वो सपने उनके धुंधले पड़ गए। कई ऐसी चीजें आप अपने परिवेश में, स्वयं में, परिवार में, अपने बच्चों में ये चीजें आप देख रहे होंगे। तो ये जो चीजें हैं, इनसे हम कैसे बाहर निकले, इनसे खुद को अपने जो अपना जो एटमॉस्फियर है उसको कैसे चेंज करें, कैसे जो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं, हजार हजार, दो दो हजार रुपए के लिए झगड़े हो जाते हैं लोग, परिवार में मनमुटाव हो जाता है, आप उन चीजों से कैसे बाहर निकले। आप आप देखेंगे कि अगर एक जर्नल, एक अगर कंपनी में भी बात की जाए, तो लोगों के अंदर सीट को लेके होड़ रहती है कि ऐसा ना हो कि मेरा जूनियर, उसका प्रमोशन आए और वो मेरी सीट को हड़प ले। इन चीजों का भी कंपटीशन चल रहा होता है। आप सोचो कि किस लेवल पे कंपटीशन होता है, किस लेवल पे, और सारा सबका जो रीजन है, सारी चीजों का जो रीजन है, वो सबसे बड़ी चीज है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि पैसे की तंगी। पैसे की तंगी की वजह से पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। पैसे की तंगी की वजह से बच्चों को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। पैसे की तंगी की वजह से हम चाहते हैं देश विदेश घूमना, यात्राएं करना, अच्छी कार लेना, अच्छा खाना खाना, अच्छी जिंदगी जीना, अच्छे घर में रहना, हम नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीजों का सिर्फ मात्र एक ही रीजन, कि पैसे की तंगी। आप सोचो, क्या हमारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम अचीव कर पाए, मैक्सिमम हम अर्न कर पाए? कोई ऐसा ऑप्शन है आपके पास में? आपके पास में आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा ऑप्शन है। आप देखिए, अगर आप एक जर्नल बच्चा अगर एक सिविल की भी तैयारी कर रहा है, उसको अच्छी कोचिंग चाहिए जिसकी बहुत हाई फीस है, आप स्पोर्ट्स के सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपको तगड़ा डोनेशन देना पड़ेगा, तब आपको आपको इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर बनने में आपका नाम आएगा। आप सोचो, हर जगह पे इतने बड़े स्तर पर फाइनेंशियल मैटर करता है। मैं मान लू कि अगर एक स्किल्ड पर्सन है, उसके पास में लाख लाख अच्छी स्किल हो, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली वो वीक है, तो आप देखिएगा कई ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियल वीक होने की वजह से, जिनके पास में क्षमताएं तो अपार थी, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से वो जो चाहते थे वो जिंदगी में नहीं पा पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप ना पड़े, आपका परिवार ना पड़े, आपके बच्चे ना पड़े, आने वाली पीढ़ियां ना पड़े, इसके लिए हमको टियांस करने की जरूरत है। तो ये चीजें हैं लीडर्स। और सपना जो है मेरा, आज की डेट में मेरा जो सपना है, मेरा सपना है कि कम से कम जब तक मैं 20 से 30 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा लूंगी, तब तक मैं चैन से तो बैठने वाली नहीं हूँ। क्योंकि जिंदगी में मैं कहती हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है। आपके पास में ये परिवार एक बार आपके साथ में डिस्कनेक्ट भी अगर हो रहा होगा, फैमिली में अगर इस सिचुएशंस भी क्रिएट हो रही हो, लेकिन आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, तो सारे रिश्ते खींचे चले आते हैं। अड़ोसी पड़ोसी, आपके जितने भी लोग हैं, पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और टारगेट भी मैंने बना रखा है कि कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो महिलाएं जिनके सपने हैं, जो उड़ना चाहती हैं, जो ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं, उनको स्ट्रांग करना मेरा वो भी एक सपना है। जब महिलाएं खुश होती हैं, वो अचीव करती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जब वो प्रोग्राम्स में, जब उनके ऊपर मालाएं पड़ती हैं, सोचिए कितना प्राउड मोमेंट होता होगा। एक जर्नल हाउस वाइफ, जिसको कभी सम्मानित ना किया जाता हो, जिसको कभी अप्रिशिएट ना किया जाता हो, अगर उस महिला को आप किसी 150 लोगों की भीड़ में जब उसके ऊपर मालाएं पड़ती होंगी, आप सोच सकते हैं कितना उसके अंदर की फीलिंग क्या होगी। वो एक्सप्लेन ना कर पाती हो सकता है उसके आंसुओं के थ्रू वो एक्सप्लेन कर पा रही हो, लेकिन आप सोच सकते हो कि उन महिलाओं के अंदर फीलिंग क्या होती होगी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि जहां पे आप सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं पूरा करते हैं, आप कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी को पूरा, जिनकी सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हो।
तो ये चीजें, ये पॉसिबल हो पाता है, ये टारगेट है मेरे कि मुझे सबसे बड़ी चीज कि मुझे एक बड़ा पैसा कमाना है, मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, उसके साथ साथ कई महिलाओं की जिंदगी को बदलना है, कई ऐसी घरेलू महिलाएं, कई ऐसी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं और कई ऐसे बच्चे जो चाहते तो बहुत बड़ा करने का है लेकिन फाइनेंशियल की वजह से वो बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करना, ये भी एक टारगेट ले रखा है मैंने। और इस टारगेट को जब तक हम हिट नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और अब आते हैं हम टू द टॉपिक पे कि आज का जो टॉपिक क्या है। मैं एक सिंपल सी स्टोरी पूछूंगी जिससे शायद आपको रिलेट कर पाएंगे कि टॉपिक क्या हो सकता है। एक एक सामान्य परिवेश में दो बच्चे पढ़ते थे और दोनों ही बच्चे एवरेज थे। बट एक बच्चा जो था वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया एक समय के बाद में, और एक बच्चा जो था उसी नॉर्मल कंडीशंस के साथ में उसने अपनी जिंदगी को गुजार दिया। इसका रीजन क्या है? आप सभी अपने अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है। कोई कोई ऐसा लीडर से 623 पार्टिसिपेंट्स हैं, दो सेम सिचुएशंस में पढ़ने वाले बच्चों में, दोनों बच्चों में एक बच्चा बहुत अच्छी सिचुएशन पे पहुंच गया और एक बच्चा नॉर्मल कंडीशंस के साथ में, बहानों के साथ में उसने अपनी जिंदगी को गुजार दिया। हमारे साथ में आयुषी जी हैं जिन्होंने एक बेहतरीन कमेंट किया है, जुनून। तो हो सकता है कि कई हद तक आयुषी जी बहुत राइट हैं और उन्होंने ये चीज बहुत सही कही कि जुनून, पैशन, आपकी डिजायर, ये बहुत मायने रखती है। आपको जानना कहाँ है, आपकी जिज्ञासा, जैसे हमारे सीपी पांडे सर ने कहा, जिज्ञासा। यस, आप सभी कई हद तक सही हैं कि हमारी डिजायर का क्या है और हम जाना कहाँ चाहते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए, थैंक यू सो मच अजय आइचंद, काम के प्रति समर्पण, ये भी बहुत सही चीज आपने कही कि हम कितना डेडिकेट हैं। तो सही, आप लोगों ने बहुत सही गेस किया कि आज जो बात हम करेंगे डिजायर पे बात करेंगे। और रियल में अगर देखा जाए तो हमारा जो असली खजाना है वो है हमारी डिजायर। मैटर नहीं करता है कि आप किन परिस्थितियों से हैं। आप देखेंगे कि हो सकता है कि एक नॉर्मल सिचुएशन से पढ़ने वाला बच्चा या नॉर्मल लाइफ स्टाइल को जीने वाले व्यक्ति को उस लक्ष्य तक पहुंचने में समय ज्यादा लगे, वो टाइम ज्यादा टेक करे। बट वो अगर सही डायरेक्शन में चला होगा, उसकी डिजायर मजबूत होगी, तो वो उस डायरेक्शन तक, उस एम तक अपने पहुंच जाता है। आप देखेंगे, एक छोटा सा मैं और एग्जांपल बताऊंगी कि एक छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो रोना शुरू कर देता है, वो तुरंत रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिजायर होती है भूख, उसकी डिजायर होती है सिक्योरिटी। वो चाहता है कि तुरंत उसको कोई गोद में ले ले, तुरंत उसका पेट भर जाए, और वो बच्चा चुप हो जाता है। अब सोचो, प्रकृति भी कितना डिजायर को लेकर के कितना सीरियस है। पूरी दुनिया डिजायर पे डिपेंड करती है। जिस व्यक्ति की डिजायर, चाहत जितनी मजबूत होगी उतनी ही वो परिस्थितियां वैसे ही इजिली खत्म हो जाएंगी और वो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। मैं इसको और भी बहुत सारे एग्जांपल से बता सकती हूँ। जैसे पेड़ की जड़ें, आप देखिएगा वो मिट्टी में चिपकी रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी डिजायर होती है खाद, पानी। लाख आंधी है, लाख तूफान है, लेकिन पेड़ से चिपकी हुई, मिट्टी से चिपकी हुई जड़ें वो कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती हैं। वो आपने कभी देखा कि जो पेड़ जमीन से चिपका हो उसकी जड़ों ने तुरंत मिट्टी छोड़ दी? नहीं छोड़ती हैं, इजिली तो नहीं छोड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसको खाद पानी चाहिए। सूरज की ओर हर पौधा मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत होती है लाइट, प्रकाश, ऊर्जा। वैसे ही हमारी जो चाहत होगी वो हमें तभी मिल पाती है जब हम उसके प्रति पूरी तरह से डेडिकेट रहते हैं। अब देखिएगा, कई सारी जो नदियां हैं वो कहीं भी बह रही हूँ, किसी भी स्टेट में बह रही हूँ, वो जाके अंततः जाकर के वो सागर में जुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चाहत है कि वो अब सागर में मिल जाना चाहती हैं। उनका समर्पण है, वो सागर के प्रति समर्पित हैं। वैसे ही हम सभी हैं कि अगर हम चाहे जिस भी कंट्री में काम कर रहे हो, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे देश में कहीं गांव में काम कर रहे होंगे, किसी दूसरे जिले में काम कर रहे होंगे, किसी अदर स्टेट में काम कर रहे होंगे, किसी अदर प्रोफेशन से ही क्यों ना होंगे, लेकिन अगर हमारी डिजायर टियांस है तो हम टियांस में कनेक्ट हो जाते हैं। हम टियांस के किसी भी लीडर से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में हम इजिली कनेक्ट होते हैं, इजिली बात करते हैं। हम ट्रिपल एस के थ्रू जो हमारा शाम शाम का पैनल चलता है, हम उसमें कनेक्ट होते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी चाहत है, हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम सेक्रीफाइस नहीं चाहते, हम आजादी चाहते हैं। और एक चीज और, कि एक हम अगर एक ह्यूमन नेचर और एक जनरली बात की जाए तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि हर व्यक्ति की चाहत अलग होती है। एक जानवर की चाहत, वो क्या चाहता है? वो चाहता है रोटी, मतलब यानी कि भूख, उसकी पेट भरा रहे और वो सिक्योर रहे। लेकिन एक इंसान पे अगर बात की जाए तो उसकी चाहत अपार है। वो चाहता है प्रेम, कोई उसको क्या उसकी केयर करे, वो फ्रीडम उसके पास में रहे, वो उसके पास में वो फ्रीडम रहे, उसके पास में बंदिशें ना रहे। आपकी जो चाहत है, आपकी चाहत आपकी स्वयं की चाहत होनी चाहिए। आप ये सोचो कि मेरी चाहत अगर कोई दूसरा डिसाइड करता है तो ये गलत है। आप जब तक खुद नहीं सेट करेंगे कि मेरी चाहत क्या है, मुझे जाना कहाँ है, तब तक आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का, हर एक व्यक्ति कहता है गो एचडी, हर व्यक्ति कहता है गो सी, क्या सारे के सारे छूट जाए हैं? क्या सारे के सारे हॉन्टेड डायरेक्टर बनने के माध्यम पे चल रहे हैं, मीडियम पे चल रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी चाहत को डिसाइड ही नहीं किया। अगर आपकी चाहत सिंगापुर टूर अचीवर बनने की है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। मैं आपको आज भी बताऊं कि सिचुएशंस कभी भी मेरे ऊपर हावी नहीं होती, सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए मेरे ऊपर सिचुएशंस हावी हो सकती हैं। उसके बाद मेरे जो सपने हैं, मैं अपने सपनों के प्रति इतनी ईमानदार हूं कि सिचुएशंस कभी मेरे ऊपर हावी हो ही नहीं पाती। मेरे दिमाग में जब तक लक्ष्य जो चल रहा होगा, उस लक्ष्य को हम पा नहीं लेते हैं, तब तक मुझे सही से नींद भी नहीं आती। अब आप सोचो आपकी चाहत कितनी स्ट्रांग है, आप अपने चाहतों के प्रति कितने डेडिकेट हैं, आपकी डिजायर कितनी स्ट्रांग है। और कहते हैं जिस डिजायर के प्रति आप डेडिकेट रहते हैं, आपकी डिजायर स्ट्रांग रहती है, उतनी ही वह सारी परिस्थितियां, पूरी कायनात लग जाती है उस डिजायर तक आपको पहुंचाने के लिए। मैं लीडर्स, एक और स्टोरी आपको सुनाऊं गौतम बुद्ध की। उनको आपने देखा, शायद काफी लोगों ने उनकी स्टोरी भी सुनी होगी। उन्होंने अपने सत्य की खोज के लिए अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे राजपाट को त्याग दिया। उन्होंने वो तपस्या करने लगे, उन्होंने जंगलों में जीवन जीना शुरू किया। और आज शायद आप सभी जानते होंगे कि सबसे ज्यादा देशों में अगर पूजे जाने वाले कोई हैं तो वो है गौतम बुद्ध। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य की खोज की, उन्होंने कई सारे माध्यम बताए, उन्होंने कई उपदेश दिए। तो इस वजह से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। क्या गौतम बुद्ध के समय में और राजाओं का जन्म नहीं हुआ? क्या और राजकुमार नहीं पैदा हुए? कई राजकुमार पैदा हुए होंगे, कई राजाओं का जन्म हुआ होगा। लेकिन अगर उस समय से ही गौतम बुद्ध को आज जाना जा रहा है, तो आप सोचो कि क्यों? उनके कार्यों की वजह से, उनकी डिजायर। हर व्यक्ति को आज की डेट में कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। सर्दी के समय में हमें जल्दी उठने को कोई ना कहे, गर्मी के समय में हमको धूप में निकलने को कोई ना कहे, बरसात के समय में हमको बाहर निकलने को कोई ना कहे, शादियों के सीजन में मुझे शादी में जाने से कोई ना रोके, रिश्तेदारों के घर मुझे जाने से कोई ना रोके। लेकिन उन्हीं में से वो भी व्यक्ति होंगे जो अचीवर हैं, उनसे आप पूछिए कि उन्होंने कितने साल हो गए उन्होंने शादियां नहीं अटेंड की, कितने साल हो गए रिश्तेदारों के घर नहीं गए। क्या उनको सर्दी नहीं लगती? क्या उनको गर्मी नहीं लगती? क्या उनको जाड़ा नहीं लगता? क्या उनको बरसात फील नहीं होती? हर व्यक्ति को चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की चाहत, अपना एम होता है, अपना लक्ष्य होता है, वो कंप्रोमाइज बहुत इजीली कर लेता है। वो चीजों को छोड़ने पे बिलीव करता है। वो जानता है कि अगर इस रास्ते पे जाने से मुझे अपना लक्ष्य अचीव नहीं होगा, तो मैं क्यों जाऊं इस रास्ते पे, मैं क्यों इन चीजों को एक्सेप्ट करूं, मैं क्यों दूसरे की शादी में जाऊं, जहां पे मुझे जाने से, जहां पे मुझे बात करने से मेरा लक्ष्य नहीं अचीव हो रहा है, हम उन रास्तों पर क्यों जाएं। और दूसरी चीज कि आप जैसा सोचते हो, आपका सराउंड, आप
आपके जो आपके जो मतलब आपका जो एरिया होगा, आपका जो परिवेश होगा, वो वैसा ही बन जाता है। हम निगेटिव माहौल में रह रहे हैं, हम निगेटिव चाहत पैदा करना है खुद के अंदर, तो प्रकृति निगेटिव फैलाना शुरू कर देती है। और अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव चाहत पैदा करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाती है। एक जर्नल व्यक्ति जो अ, जो सामान्य जीवन जी रहा हो, और एक जो व्यक्ति एफर्ट कर रहा हो, जो अपने सपनों के लिए रात दिन प्रयासरत हो, आप दोनों व्यक्तियों से मिलिएगा, दोनों से बात करिएगा, दोनों के विचारों में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। ये अंतर सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है? ये अंतर सिर्फ और सिर्फ होता है दोनों की डिजायर के ऊपर। जो व्यक्ति अपने डिजायर के प्रति डेडिकेट होगा, उसके विचार अलग होते हैं। और जो व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में विश्वास करता होगा, उनके विचारों में वो उनके विचार अलग होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या हैं, हम एक्सेप्ट क्या करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। अगर हमारा गोल सिंगापुर टूर है, हमारा गोल अपनी रैंक को ब्रेक करना है, हम चाहते हैं कि हम फॉरेन ट्रिप करें, हम विदेश की यात्राएं करें, हमें दुनिया जाने, तो हमें अपनी चाहत तो मजबूत करनी ही पड़ेगी। अब आप सोचो कि एक जर्नल, अगर एक देखा जाए कि एक पक्षी, उसको जमीन पे भी भोजन मिल जाता, वो जमीन पे भी खाना खा लेता, लेकिन वो आसमान में क्यों उड़ता है? उसका आसमान में उड़ना भी एक रीजन है, क्योंकि उसकी चाह है दुनिया में घूमने की, उसकी चाह है ऊंचा उड़ने की। और जब उसकी चाहत पैदा होती है तो वो अपने पंख फड़फड़ाता है, वो ऊंची उड़ान उड़ता है। वैसे ही हम सभी को भी करना है कि जब हमारे सपने मजबूत होंगे, हम अपने गोल के लिए डेडिकेट रहेंगे, हम सिंगापुर टूर्स के लिए डेडिकेट रहेंगे, हम फॉरेन अचीवर बनना चाहेंगे, तो हम एफर्ट डालते हैं, हम चाहेंगे कि हम ज्यादा मेहनत करें, हम और ज्यादा मेहनत करें, हम और ज्यादा एफर्ट डालें। अब देखिएगा, कंडीशंस वैसी ही बनना शुरू हो जाती हैं। मैं इसका और एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अभी जो रिसेंट में मलेशिया का ट्रिप, जहाँ से हम लोग रिटर्न आए थे, उस ट्रिप में मुझे लगता है शायद 10,000 PV उस समय आपकी एक लेग से होना था। और उस समय मेरे पास मात्र 1 महीने का समय था, और मेरी चाहत इतनी मजबूत थी कि करो या मरो। यानी कि करो या मरो की सिचुएशंस थी कि मैं मुझे या तो टूर हम अचीव ही करेंगे, या फिर मैं मतलब मुझे हार नहीं बर्दाश्त हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं जीतना चाहती थी। और उस समय मात्र 1 महीने यानी 2 क्लोजिंग मेरे पास बची थी। और उस समय मैंने इतनी मेहनत जब शुरू करी, तो मुझे लोग भी मिले, मुझे बिजनेस भी मेरा हुआ, मेरी टीम भी क्रिएट हुई, और मैंने अपना मलेशिया का जो ट्रिप था उसको भी कंप्लीट किया। यह मायने ये रखता है कि आप अपनी चाहतों के लिए, अपने सपनों के लिए कितने डेडिकेट हैं, कितना मजबूत हैं, कितना समर्पित हैं, मायने ये रखता है। और जब आप उन चीजों के प्रति डेडिकेट होते हो, उन चीजों के प्रति आप समर्पित रहते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए लीडर्स, मैं और चीज एक और बताऊं कि आप जितना भी आज की डेट में अगर ये चाहत ना होती ना, तो शायद आज की डेट में दुनिया खत्म हो गई होती। क्योंकि आप जितनी भी चीजें अपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो मकान हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ, यहाँ तक कि चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, वो किसी न किसी की चाहत से पैदा हुए हैं। मकान अगर बनाए तो वो भी किसी के इंसान की चाहत थी। सड़कें अगर बनी तो वो भी किसी इंसान की चाहत थी। लाइट अगर बनी, वो भी एक इंसान की चाहत थी। एरोप्लेन अगर बने तो वो भी किसी इंसान की चाहत थी। यानी कि बिना चाहत के चीजें संभव ही नहीं हो सकती थी। तो क्यों ना हम भी एक ऐसी चीजें चाहें जिनसे हमारी जिंदगी बदले, जिससे हमारे परिवेश की जिंदगी बदले, जिससे जिससे कई लोगों के सपने पूरे हों। क्यों ना हम ऐसा चाहें। और चाहने में जाता भी क्या है, अगर आप सही से चाहना शुरू कर देंगे, उस दिन आप देखिएगा पूरी कायनात, मैंने इस चीज को पहले भी स्टेटमेंट में बोला था कि जिस दिन आपकी सही चाहत पैदा हो गई, आपके अंदर वो तड़प पैदा हो गई, उस दिन पूरी कायनात आपको उस चाहत से मिलाने में लग जाती है।
और मैं एक और चीज बताऊं लीडर्स, कि एक जो सामान्य इंसान होता है, जिसकी जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं होता है, जो जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, जो ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि मुझे जाना कहाँ है, उस इंसान की अगर चाहत मर चुकी है तो वो इंसान भले जिंदा हो, वो लेकिन वो इंसान बहुत दिन पहले ही मर चुका होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है। और जब आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है, कोई चाहत नहीं होती है, तब हम भी ये नहीं कर पाते हैं कि हमें आगे और क्या जाना है। अब देखिएगा, हर एक इंसान, हर व्यक्ति, आज की डेट में एक सामान्य व्यक्ति जो है, वो सोचता है कि हम ही अकेले हैं, मेरे साथ ही सिचुएशंस हो रही हैं, हमारे हमें ही प्लान दिखाते हैं, हमें रिजेक्शंस मिल रहे हैं, मुझे ही लोग ना बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा ही अपलाइन मुझे डांटता है, मैं ही सिस्टम को नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, मैं ही। लेकिन आप देखिएगा, उन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हीं चीजों को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, जो रिजेक्शंस को इजिली एक्सेप्ट करते हैं। उनके सामने जब रिजेक्शंस आते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी चाहत दिल से है। वो जानते हैं कि आज ये इंसान ना बोल रहा है, लेकिन कल में आने वाले समय में ये वही व्यक्ति होगा जो आपके साथ में कनेक्ट होगा, जो आपके बातों को भी सुनेगा, आपकी बातों को भी मानेगा। तो कभी अपनी अपने चाहतों पे, कभी अपने सिस्टम पे, कभी टियान्स के प्लेटफॉर्म पे डाउट मत करिएगा। क्योंकि मैं अगर कुछ भी ना कहूं, तो मैं रियल में बताऊं कि इनके जो प्रोडक्ट्स के मैजिकल रिजल्ट है, इतने मैजिकल रिजल्ट मैंने किसी, इवन एलोपैथ तक को ये टक्कर दे देता है। कहते हैं एलोपैथ में क्विक रिजल्ट मिलता है, लेकिन एलोपैथ के भी सेक्टर को ये टक्कर दे देता है, उससे भी तेजी से रिजल्ट जनरेट होना शुरू होते हैं। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मैंने देखा, कई ऐसी डिजीज थी जिनमें हमने कई एलोपैथिक में रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन एक ही 2 दिन में सप्लीमेंट ने इतने तगड़े रिजल्ट दिए। आप बिलीव करिए टियान्स के सिस्टम के ऊपर, उसके साथ में अपने सपनों को कनेक्ट करने का प्रयास करिए। अगर मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, कई हमारे लीडर्स हैं जिनके सपने पूरे हो रहे हैं, जो विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपके भी सपने पूरे होंगे। बस लगे रहने की, टिके रहने की और मेहनत करने की जरूरत है। कभी आप ये चीज दिमाग में मत लाइए कि आप असफल हैं, आप गरीब हैं, आप एक महिला हैं, आप एक अनएजुकेटेड पर्सन हैं। कभी इस चीज को दिमाग में मत लाइए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, अगर आप यही चीजें बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपका जो दिमाग है ना, वो बहुत भोला है। उसको नहीं पता होता है कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं पता होता है। जो चीजें बार बार रिपीट की जाती हैं, जो चीजें आप बार बार अपने दिमाग में डालते हैं, वो उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और वैसा ही होना शुरू हो जाता है। बट लेकिन जब आप अपने डिजायर को, राइट डायरेक्शन को अपने दिमाग में डालते हैं, तो आप देखिएगा आपके साथ में राइट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब दिमाग में हमेशा अच्छी चीजों को डालना शुरू करिए। आपका टारगेट है, किसी दूसरे का टारगेट नहीं है। मैटर नहीं करता है कि आपके साथ में कौन काम कर रहा है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ में कौन कौन सही से व्यवहार कर रहा है। मैटर ये करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्या आपका टारगेट सिर्फ उस सिंगल एक पर्सन के लिए, उन कंडीशंस के लिए, उन घटनाओं के लिए था, उन सिचुएशंस के लिए था, या आपका टारगेट आपके स्वयं के लिए था? अगर आपका टारगेट आपके स्वयं के लिए है, तो आप कभी सिचुएशंस से, परिस्थितियों से कभी घबराइएगा नहीं। आप अगर एक महिला हैं, तो आप देखिएगा कई ऐसी महिलाएं हैं, आप देखिएगा अरुणिमा सिन्हा जो हैं, उनका मैं एग्जांपल्स बहुत मानती हूँ, जिनके दोनों पैर नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। क्या उनके पास बहाना नहीं था? उनके पास तो बहुत इजीली बहाना था, उनको आज हो सकता है कोई ना जान रहा होता, लेकिन आज दुनिया क्यों जानती है? क्योंकि विकलांग होने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। तो दुनिया सिर्फ उनको इसलिए नहीं जानती कि वो एक महिला थी, दुनिया इसलिए जानती है कि वो, उन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, वो परिस्थितियों के आगे अडिग रही, और उन्होंने एक सपना पाला कि मैं सबसे ऊंची जो चोटी है, मैं उस पे जाऊंगी और अपने इंडिया का फ्लैग लहराऊंगी। वो भी एक डिजायर था, और वो डिजायर उन्होंने उसको पूरा करने के लिए वो रात दिन लगी, और जब उसके प्रति वो रात दिन लगी, तो आज दुनिया उनको जानती है।
आप सोचिए, आप डिजायर को इतना मजबूत, ये ऐसी चीज है। आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनिएगा, कभी उनकी स्टोरी पढ़िएगा। उन्होंने काली जी के दर्शन के लिए ऐसी तपस्या की थी कि मूर्ति जीवित हो उठी थी। जो उनका मूर्त रूप था काली जी का, वो जीवित हो उठा था। उनकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी। तो लीडर्स, कई ऐसी आपको चीजें मिलेंगी जिसमें आप पढ़ पाएंगे, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि एक सही डिजायर होना, एक स्ट्रांग डिजायर होना, कि इंसान की, एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में जरूरी क्यों है। आप अगर अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी चीजों को, अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना, एक बार अपने सपने के लिए मजबूत होके देखना, अपने दिमाग को न्यूट्रल कर लेना, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में अपने सपने को डालना, आप देखना कि कैसे आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि लीडर्स, अगर आप चाह भी रहे हो, मैं और इस चीज को और भी थोड़ा सा क्लियर करूंगी, कि कई लोग होते हैं जो चाहते तो हैं अमीर बनना, कई चाहते भी हैं कि उनके पास में एक अच्छी कार हो, कई चाहते हैं कि वो देश विदेश की यात्राएं करें, कई ऐसे भी जो चाहते हैं उनका घर महलों जैसा हो, लेकिन वो उसके लिए कर्म नहीं करते हैं। तो चाहना तो बीज है, लेकिन अगर बीज को फल बनाने के लिए आपको कर्म का सहारा लेना पड़ेगा। आपकी चाहत मजबूत थी, आपने अच्छे से चाहा, आपने उसके लिए अगर मेहनत नहीं की, तो आपकी डिजायर कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ये परम सत्य है। आप इस चीज को देख लीजिएगा, कई लोगों से आप जब मिलेंगे, मल्टीपल लोगों से आप बात करेंगे, आप देखिएगा 100 में से 50-60 लोग ऐसे होंगे जिनके ओपिनियन होंगे कि मैं यार तो चाहता था देश विदेश की यात्राएं करना, हाँ मैं भी चाहता था अच्छे घर में रहना, हाँ मैं भी चाहता था मेरी जिंदगी बहुत इंजॉयफुल हो, लेकिन क्या उन्होंने कर्म किए उसके लिए? क्या उसके लिए उन्होंने मेहनत की? क्या उसके लिए उन्होंने त्याग किया? नहीं किया। सिर्फ कहते हैं, सिर्फ सपने देखने से बांसुरी में स्वर नहीं आते हैं। आपकी बांसुरी में स्वर तभी आते हैं जब आप उंगलियों का सहारा लेते हैं, और जब तक आप उंगलियों का सहारा नहीं लेंगे, तब तक उस बांसुरी में चाहे जितनी फूंक मारते रहिए, उस बांसुरी में स्वर नहीं आएगा। यानी कि अगर आप फॉरेन टूर्स अचीव करना चाहते हैं, आप विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी रैंक बढ़े, आप चाहते हो आपका जो पे आउट है वो लाखों में बने, तो आपको प्लान शो करने ही करने पड़ेंगे, आपको डेमोस्ट्रेशन करने ही करने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो आप कभी हकदार नहीं है कि आपको फॉरेन टूर अचीव होंगे, आपकी रैंक ब्रेक होगी, आपको एक अच्छा पे आउट जनरेट होगा। यानी कि डिजायर जितनी मजबूत होगी, उतना ही जरूरी है काम को करना, कर्म को करना। मैं एक और चीज बताऊं लीडर्स, एक छोटा सा और चीज बताऊं, कि आप अगर एक आग जला दो, लेकिन अगर उसमें बर्तन नहीं रखते हो, तो कभी खाना नहीं पक सकता। यानी कि माध्यम आपने सोच लिया, दिमाग में आपने डाल लिया कि मुझे करना ये है, मुझे जाना यहाँ है, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, आप खूब बड़े बड़े डायलॉग मारते हो, आप एफर्ट उसके लिए कम करते हो, आप प्रयास कम करते हो, आप डेमोस्ट्रेशन दिखाने में कतराते हो, आप ज्यादा देर तक सोना आपको पसंद है, आपको सर्दी ज्यादा लगती है, आपको गर्मी में धूप में निकलने में डर लगता है, आपके पास में 100 बहाने हैं, आप कहते हो मैं एक महिला हूं, मैं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने, अरे यार करना किसके लिए? करना तो उन्हीं छोटे बच्चों के लिए है। या तो एक महिला होने का रोना रो करके पूरी जिंदगी खुद की खत्म कर लो, पूरी जिंदगी दूसरों के आगे हाथ फैलाओ, और या तुम एक शक्ति बनो, तुम एक मजबूती बनो, तुम लोगों के सपनों को पूरा करने पे टिको। करिए, प्रयास करिए, कर्म करिए, मजबूत चाहत पैदा करिए। अगर हमारे साथ में कई लीडर्स हैं, आप अरविंद कुमार पांडे सर को देख सकते हैं, एलआईसी एजेंट थे, क्या उनके पास में परिस्थितियां नहीं थी? क्या उनके पास में परिवार के खर्चे नहीं थे? क्या उनके पास एक माँ नहीं थी, एक बीवी नहीं थी, छोटे बच्चे नहीं थे? क्या नहीं था उनके पास? हर चीज थी ना, परिस्थितियां भी थी। क्या वो उस परिस्थितियों का रोना ले करके, क्या वो अगर बैठ जाते तो आज अरविंद कुमार पांडे सर को दुनिया जान रही होती? उन्होंने अपनी चाहत के लिए काम किया, सेक्रीफाइस किया, घर छोड़े, कई 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 महीनों बाहर रहे। जब स्टोरी अपनी बताते हैं तो फील होता है, उन चीजों को टच करते हैं, उन चीजों को फील करते हैं कि यार एक सक्सेसफुल इंसान अगर आपको बनना है तो समर्पण आपको करना ही पड़ेगा। हर इंसान को पसंद होता है शाम को घर का नाश्ता करना,
लेकिन अगर आपको प्लान शोवर आप नहीं हो, आप लेट, आप काम नहीं करते हो, आपको घर नहीं छोड़ना आप पसंद करते हो, तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैं और बताऊं, कई ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने मल्टीपल कंपनीज में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम किया, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो पाए? वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं। उन्हें मेला देखना अच्छा लगता है, उनको शादी में जाना अच्छा लगता है, उन्हें टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स एंजॉय करना पसंद है, उन्हें सर्दी में घर में रह के पकोड़े खाना पसंद है। आप सोचो, क्या आप इन्हीं चीजों को करके आप डायरेक्ट सेलिंग में जा सकते हो? ये बिजनेस ऐसा है लीडर्स, कि जिसमें आपको पर्सन टू पर्सन, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करते हैं, जितने ज्यादा लोगों के साथ में आप डिस्कशन करते हैं, उतना ही तेजी से आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। यानी कि एफर्ट यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में, मैं एक और स्टेटमेंट बताऊं, अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया। विनय सर ने एक बार कहा था कि इस बिजनेस में छोटा पैसा कमाना कठिन है, लेकिन बड़ा पैसा बहुत इजीली बन जाता है। और आज मुझे समझ में आता है कि ये चीजें उन्होंने क्यों कही थी। क्यों? क्योंकि जब आप नए होते हो, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, आपके पास में रिजेक्शन हैंडलिंग नहीं होती है, आपके पास में प्रोडक्ट्स के प्रति कॉन्फिडेंस कम होता है, आपके पास में इक्विपमेंट की नॉलेज कम होती है, उस समय आप फील्ड में निकलते हो, उस समय आपको धक्के ज्यादा लगते हैं, आपको रिजेक्शन ज्यादा मिलते हैं, उस समय आपके पे आउट कम आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप ज्यादा नॉलेज इनटेक करते हैं, आप ज्यादा चीजों को सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी टीम बड़ी डेवलप होती है और आपके पे आउट ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में हर इंसान को, हर क्या, कई सक्सेसफुल लीडर, क्या उन्होंने नैपकिन के डेमो नहीं दिखाए? क्या उन्होंने पेस्ट का डेमो नहीं दिखाया? क्या उन्होंने फील्ड में एक्यू लाइफ मशीन को नहीं चलाया? चलाया। इसी वजह से वो आज सक्सेसफुल है, इसी वजह से आज उनकी टीम भी काम कर रही है। एक और चीज मैं बताऊं, कि कहते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब मैं अपनी टीम को सिखा दूंगा। आप जब तक स्वयं नहीं सीखेंगे, जब तक आप स्वयं नहीं कार्य करेंगे, आपकी टीम कभी नहीं सीखेगी, आपकी टीम कभी काम नहीं करेगी। क्योंकि टीम वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं। यानी कि पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा, पहले अचीवर बन के दिखाना पड़ेगा, तब आपकी टीम के दिमाग में मैसेज जाएगा कि मुझे अचीवर बनना है। पहले आपको बड़ा पे आउट बना के दिखाना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में जाएगा कि मुझे भी बड़ा पे आउट बनाना है। और ये तभी हो पाता है जब एक सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे होते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हो एक सही डायरेक्शन में। क्योंकि आपकी डिजायर होना जरूरी है, आप डेडिकेट होने जरूरी है, आप हार्ड वर्किंग होने जरूरी है, लेकिन आपको पाथ जो है, जो रास्ता है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे अगर मेरी डिजायर है कि मुझे लाल किला घूमना है, और मुझे ये नहीं पता है, और मैं जाना भी चाहती हूँ, मैं मेहनत भी करना चाहती हूँ, मैं पैदल भी चल के चली जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता है कि लाल किला जाने का रास्ता कौन सा है, तो मैं कभी लाल किला नहीं पहुंचूंगी। उसके लिए मुझे कोई डायरेक्शन बताएगा, तभी हम वहां पहुंचेंगे। तो वैसे ही अगर आपकी डिजायर स्ट्रांग है, आप चाहते हो कि मजबूती से काम करें, मेरी टीम बड़ी डेवलप हो, मुझे अच्छी ग्रोथ हासिल हो, तो आपको अपने मेंटोर, अपने अपलाइन से डायरेक्शन लेनी ही पड़ेगी। ये मायने नहीं रखता है कि आपकी अपलाइन या एक महिला है, ये मायने नहीं रखता है कि आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, ये मायने नहीं रखता है कि आपका अपलाइन आपसे गरीब है। मायने ये रखता है कि वो अगर अचीवर है, वो अचीव कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, तो आपको उसके डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक ग्रोथ करने वाला, एक सक्सेसफुल पर्सन ही आपको बता सकता है कि सक्सेस कैसे हो सकते हैं। अगर आप किसान से पूछेंगे कि पैराशूट कैसे उड़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाया जाता है, वो कभी नहीं बता पाएगा। उसके पास में जो नॉलेज है, वो अच्छी फसल उगाने का है। और हम क्या करते हैं कि हम खुद ही में ज्ञानी बन जाते हैं, खुद ही महान योद्धा बन जाते हैं, और हम जो अगर कोई बताता भी है तो हम उसको बेवकूफ समझते हैं। और अंत समय जब हम औंधे मुंह गिरते हैं, तब हमको समझ में आता है कि अगले की बात मान लेनी चाहिए। तो कर्म भी जरूरी है, लेकिन डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। हमेशा जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी आपके अपलाइन है, अगर वो कुछ चीजें कह रहे हैं, तो उनको सुनने का प्रयास करिए, उनको समझने का प्रयास करिए कि वो बताना क्या चाहते हैं, वो आपको कौन सा डायरेक्शन बताना चाहते हैं, जिसपे आप चल चल जल्दी इजिली आप अपने डिजायर, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। और
और एक मैं और लीडर्स अब थोड़ा सा और मैं छोटी सी और चीजें और कुछ बताऊंगी, और उसके बाद में अपने सेशन को जो है वो वाइंड अप करने का प्रयास करूंगी, कि इन सारी चीजों के बीच में एक बहुत बड़ा जो अहम रोल प्ले करता है वो करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। जैसा व्यक्ति होगा, हम जैसी चीजें, समान चीजें या समान व्यक्ति समान तरह की चीजों से, समान तरह के विचारों वाले व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो जाता है। हम जैसे विचारों को दिमाग में डेवलप करते हैं, जैसी चीजों को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करते हैं, वैसी वैसी चीजें हमारे साथ में होना शुरू हो जाती हैं। एक एग्जांपल मैं बताऊं, कि अगर आप पढ़ाई से कतराते होंगे, तो आपको पढ़ाई से कतराने वाले बच्चों का समूह मिल जाता है। अगर आप पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको होशियार बच्चों का ग्रुप आपका होगा। अगर आप ज्यादा बातूनी हैं, तो आपका ग्रुप ज्यादा बातूनी लोगों का होगा। अगर आप बैड हैबिट्स वाले हैं, तो आपका जो ग्रुप होगा वो बैड हैबिट्स वालों का। अगर आप एक ड्रीमर हैं, तो आपका जो ग्रुप होगा वो एक ड्रीमर पर्सन्स का होगा। यानी कि ये यहाँ जो भी रोल प्ले करता है वो करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए हमेशा दिमाग में अच्छे विचारों को बनाइए, अच्छे विचार पैदा करिए, और जब आप अच्छे विचारों के साथ में काम करते हैं, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी निकलती है, जो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी निकलती है, वो आपके इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाती है। आपको वैसी ही चीजें, वैसी ही परिस्थितियां, वैसी ही सिचुएशंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच लीडर्स। और क्योंकि जो चीजें थी, जो मैंने फील किया, मेरा जो मोटिव रहता है कि सेशंस जो होनी चाहिए वो हार्ट टचिंग होनी चाहिए, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होनी चाहिए। सेशंस जो होने चाहिए उनके थ्रू मैं मैसेज पहुंचा पाऊं। मैं किसी एक, अगर एक इंसान की जिंदगी को बदल पा रही हूंगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज चाहे 1% ही मैं क्यों ना सही, लेकिन किसी एक इंसान की जिंदगी को बदल पाए। तो एक मजबूत सपना लीजिए, लास्ट में मैं बोलूंगी कि एक मजबूत, बहुत मजबूत सपना लीजिए, जो सपना किसी के तोड़ने से ना टूटे, जिसको तोड़ने का अधिकार किसी को ना हो। एक बहुत मजबूत सपना पालिए, उस सपने के लिए आप डेडिकेट रहिए, और उस डेडिकेशन के साथ में आप परफेक्ट एफर्ट, परफेक्ट जो है प्रयास करिए, एक अच्छा मतलब क्या कहते हैं, कर्म करिए, और वो भी जो करें वो सही डायरेक्शन में करें। यानी कि आपका जो मेंट्योर, आप अपने मेंट्योर की बातों को मानने वाले बनिए। ये 3 चीजें फॉलो करके देखिएगा लीडर्स। अगर मेरी जिंदगी में बदलाव आया, हमारे साथ में सूरज सर हैं, राजेश सर हैं, हरी सर हैं, भगवती सर हैं, हमारे विजय बहादुर सर हैं, आयुषी जी हैं, कई लीडर्स हैं, शारदा जी हैं जिन्होंने भी हाल में टूर अचीव किया, दिलीप जी, कई लीडर्स की अगर लाइफ चेंज हो रही है, तो ये मान लेना कि आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसी सपने पाल रहे हैं, वैसे ही हमारे साथ में हो रहा है। आज कई लीडर्स हमारी टीम में जिन्होंने अभी रिसेंट में जो चाइना विजिट करके आए, और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो टूर अचीव करके आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दिमाग में सपना पाला, और उस सपने को लेके वो रात दिन टिके रहे, और वो सपना पूरा हो गया। सब चीजें पॉसिबल हो पाती सिर्फ और सिर्फ जब गोल हमारी आंखों के सामने रहता है। जब गोल और लक्ष्य आपका आपकी आंखों के सामने तैरता हुआ नजर आएगा ना, जब आपको नजर आएगा कि वो कई मंजिलों का जहाज जो समुद्र में चल रहा होगा, जिसमें हम सवार होंगे, जब आपको वो नजर आएगा, तो आप अंदर से फड़फड़ा जाएंगे कि सिंगापुर टूर मुझे अचीव करना है। चाहे जैसी सिचुएशन हो, सिंगापुर टूर तो अचीव करना ही करना है। तब आप उसके लिए मजबूत एफर्ट डालेंगे, तब आप प्रयास करेंगे, तब आप अपने मेंटोर अपलाइन से पूछेंगे कि आप मुझे बताइए कि मेरा टूर कैसे कंप्लीट होगा। फिर वो आपको डायरेक्शन देंगे और आप उस पर काम करेंगे। तो मजबूती लाइए अपने सपनों के प्रति, अपने डेडिकेशन के प्रति, अपने विश्वास के प्रति। और जिस दिन आप डेडिकेट हो गए, आप अपने सपनों के प्रति आपने विश्वास पैदा करने शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको अचीवर बनने से नहीं रोक सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय 8 बज चुका है। और लास्ट में मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है, और मैं हमेशा उसको रिपीट करती हूँ, और वो मेरे साथ में, मैं सच बताऊं कि वो मेरे लिए वो लाइनें नहीं है, वो मैं जब फील करती हूँ, उसको जब दोहराती हूँ, तो मैं सेल्फ मोटिवेट होती हूँ।
वो लाइनें आप सभी को भी सुनाऊंगी, और शायद इन लाइनों को आप सेल्फ रिपीट करके देखिएगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और वो है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, और मैं रुकने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सभी के साथ में, बहुत सारा आभार आप सभी के प्यार भरे मैसेजेस का। और आप सभी हमारे लिए बहुत कीमती धरोहर हैं, क्योंकि आप सभी अपना एक अमूल्य समय निकाल करके आए, आप सभी ने मुझे सुना धैर्य पूर्वक, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच अगेन, अपने ग्रेट अप्लायंस के लिए, अपने ग्रेट मेंटोर्स के लिए, अपनी पूरी एंटायर टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और थैंक यू बोलूंगी आयुषी जी को, क्योंकि आपने मुझे इन्वाइट किया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और कंटिन्यू होस्टिंग को कंटिन्यू करें। वेलकम आयुषी मैम। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए और हम सभी को सिखाने के लिए। ग्रेट सेशन मैम, ग्रेट वंडरफुल ग्रेट सेशन, वंडरफुल, जबरदस्त सेशन, ग्रेट ग्रेट बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। मैम ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी के सहयोग के लिए, थैंक यू सो मच। और मैम ने रियली बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया है, तो मैं मैम के लिए और जो मेरी मैम खुद एक अपलाइन है, मैं उनके लिए एक बार एक अच्छी सी लाइन कहना चाहूंगी कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है अपना दौर आएगा, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो थैंक यू सो मच मैम इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए और अपना इतना कीमती समय देने के लिए, और हमें ये सिखाने के लिए कि कैसे हमें अपने बिजनेस को बिल्डअप करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, और क्या चीजें और क्या हमें बिजनेस लीडरशिप हमें आनी चाहिए जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सके और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके। तो थैंक यू मैम इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए, एंड थैंक यू सभी लीडर्स को इतना अच्छा सहयोग करने के लिए। और आगे हम अपने रिव्यू सेशन की तरफ चलते हैं। आगे हम अपने रिव्यू सेशन की तरफ चलते हैं, तो हम इनवाइट करेंगे जो कि हमारे ग्रेट लीडर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे महागुरु हैं, हम सभी के मेंटोर हैं, हम सभी के महागुरु हैं, हम सभी के भगवान हैं। तो हम ऐसे ग्रेट अपने मेंटोर को इनवाइट करेंगे जो कि मल्टीपल टूर अचीवर है, कारफंड अचीवर हैं, और उनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो आप सभी की मदद से हम उनको इनवाइट करेंगे। सो हेल्प मी टू वेलकम अपकमिंग ऑनरी डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया मिस्टर ए के पांडे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड पांडे सर मॉर्निंग। नहीं है, पांडे सर नहीं है, पांडे सर नहीं है पैनल पे, कुशवाहा